नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने विगत हमारे जो क्लास रही है उस क्लास में हमने मानसिक विकास का अध्ययन कर लिया है, बालक के सामाजिक विकास का अध्ययन कर चुके हैं और सामाजिक विकास में हम लोगों ने प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ लिया है। किसको पढ़ा है? प्रभावित करने वाले कारक। हमने उन अवस्थाओं को पढ़ लिया है, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था को पढ़ चुके हैं। अब हम जिस क्लास में या इस कक्षा में हम लोग जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वे हैं सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत, इसमें सामाजिक विकास के सिद्धांत, जिसमें पहला ही सिद्धांत आप लोगों के सामने आता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में मित्रों हम लोगों ने जाना है, पहचाना है। क्या है वो यहां पर देखने की हमको जरूरत है। इसका प्रतिपादन सबसे पहले है था प्रतिपादन। प्रतिपादन के बाद हम लोग देखते हैं कि किस बुक के माध्यम से, तो पुस्तक कौन सी थी जिसके माध्यम से उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, और वो वर्ष कौन सा था जिस वर्ष में इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इसमें विशेषता क्या क्या थी। इसमें विशेषता क्या क्या थी? तो सबसे पहले प्रतिपादक था इरिक एरिक्सन इसमें प्रतिपादक थे। और इनकी जो पुस्तक थी वो पुस्तक है बचपन व समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बचपन व समाज है, जो कि 1963 में आई थी। कब आई थी? 1963 में। इन्होंने 3 आर के प्रयोग किए थे, कर्मकांडता, कर्मकांडवत और कर्मकांड। 3 शब्दों का प्रयोग किया था, और इन्होंने व्यक्तित्व, सामूहिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को भी इनमें शामिल किया गया है। चलिएगा मित्रों, पढ़ते हैं हम लोग एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है। इनको मित्रों क्या कहते हैं? इस मनोवैज्ञानिक को ईगो पर बहुत ही बल दिया था, इस कारण इनको ईगो मनोवैज्ञानिक या ईगो मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एरिक्सन को। किसको कहते हैं? एरिक्सन को। इन्होंने 1963 में सिद्धांत दिया था, और पुस्तक का नाम था बचपन व समाज। देखिएगा आगे, 3 आर का प्रयोग किया था इन्होंने। पहला है कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवत। 3 आर थे, कौन कौन से थे? देखिएगा, कर्मकांडता, कांड और कांडवत। और पुस्तक जो इनकी थी बचपन व समाज। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब देखिएगा इसमें होता क्या है। इस सिद्धांत में इन्होंने मित्रों कुल 8 अवस्था बताई थी। कितनी अवस्था थी? वो 8 अवस्था थी। इन 8 अवस्थाओं में इन्होंने पहली अवस्था बताई शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, पूर्व स्कूली अवस्था, किशोरावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। कुल कितनी है? 8। इन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 1.5 वर्ष माना है, जन्म से 1.5 वर्ष। और हमें जिन पियाजे की बात करें, 2-3 शब्द मैंने यहां जोड़े हैं, मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लिंगी अवस्था और सुप्तावस्था। ये काल कौन सी है? तो इन्होंने कुल 8 बताए हैं। शैशव काल देखिएगा, जिसे कहते हैं मुख्य काल। पूर्व बाल्यकाल, बुद्धि अवस्था, जो 2 से 1.5 से 3 वर्ष तक है।
पूर्व स्कूल काल 3 से 5 वर्ष मानी गई है और स्कूल काल 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। जहां पर बालक स्कूल में रहता है, किशोरावस्था यहां से 12 से 18 वर्ष इन्होंने माना है, 12 से 18 वर्ष जिसे किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व प्रौढ़ावस्था 18 से 35 और वृद्धावस्था मानी है। उत्तर प्रौढ़ावस्था 18 से 35 वर्ष और 8वीं है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जिसे मानते हैं 65 से लेकर के ऊपर, 65 से ऊपर की स्थिति है। तो ये कुल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी अवस्थाएं? 8। शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, पूर्व स्कूल काल, किशोरावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और किशोर वृद्धावस्था। कुल कितनी मानी गई है? तो 8 अवस्थाएं हैं और 8 अवस्थाओं को इन्होंने माना है। जन्म से 1.5 वर्ष, 1.5 से 3, 3 से 5, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 35 और 35 से 65 और 65 से ऊपर इन्होंने माना है वृद्धावस्था को। अब इसमें 3-4 बातें इन्होंने शामिल, इनका जो मूल है वो है बनाम। जो शब्द का इन्होंने प्रयोग किया वो बनाम या इसे कहते हैं वियास, वर्सेज। देखिएगा, विश्वास, विकासात्मक घटक कौन कौन से हैं उसको समझने की जरूरत है। विश्वास बनाम अविश्वास। मित्रों, बालक यहां शैशवावस्था में मां बाप पे विश्वास करता है और अजनबियों के ऊपर अविश्वास करता है। जितना प्रसन्न होकर के माता की गोदी में जाएगा, उतना प्रसन्नता के साथ में किसी पड़ोसी की गोद में नहीं जाएगा। यहां पर बालक में विश्वास और अविश्वास के बीज पनपते हैं। तो इस अवस्था को एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा है। आगे स्वायत्ता बनाम लज्जाशील व संदेह। बालक यहां पर कई बालक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कई बालकों के मन में लज्जा होती है, संदेह होता है। हम लोगों ने जाना इस अवस्था में बालक के मन में या बालक अंतर्मुखी प्रतिभा का धनी होता है, लेकिन फिर भी घर में सारे के सारे बालक उग्र होते हैं, जिद्दी होते हैं, उत्पाती होते हैं। उनमें से कई बालक लज्जाशील होते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब यह अवस्था जो है स्वायत्ता या स्वतंत्रता बनाम लज्जाशील की है। तीसरी है पहल बनाम अपराध बनना, अपराध की भावना। यहां पर कई बालक कार्य के लिए पहल करते हैं, कई बालक अपराध प्रवृत्ति को, जैसे लड़ाई झगड़ा, जिद्दी होना, सामान को फेंकना, कुछ अपराध प्रवृत्तियों को जन्म, झूठ बोलना, स्कूल में नहीं जाना, इस अवस्था को कहा गया पहल बनाम अपराध की भावना। फिर है परिश्रम व हीनता। यहां पर कई बालक 6 से 12 स्कूल की अवस्था, ये स्कूल में जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, परिश्रमशील होते हैं। बहुत से बालक मेहनत करते हैं, परिश्रमी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें से कई बालकों के मन में हीनता भी होती है। यह हीनता बालक के मन में अपने लक्ष्यों के प्रति है, अपने मानसिक विकास को लेकर के है, अपने शारीरिक विकास को लेकर के हीनता है। तो ये जो अवस्था है यह परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था है। आगे है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। बालक यहां पर पहचान बनाता है, लेकिन उसके मन में भ्रांति भी बनी रहती है, संभ्रांति बनी रहती है कि मैं क्या करूं, पहचान किस प्रकार से बनाऊं, समाज के लोगों के सामने किस प्रकार से मैं खरा उतरूं, आगे मुझे क्या करना है। यहां पर बालक धीरे धीरे अपने भावी जीवन के बारे में सोचने लगता है। इसलिए यहां पर उसकी जो भूमिका होती है वो भूमिका मित्र एक भ्रांति की हो जाती है, डिफरेंस की होने लगती है। फिर है पूर्व प्रौढ़ावस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाववाद या एकीकरण। यहां पर कई बालकों में हम लोग देखते हैं घनिष्ठता होती है, घनिष्ठ मित्रता की भावना होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहुंचेंगे उत्तर प्रौढ़ावस्था में तो बालक 35 वर्ष में एकांत या अलगाव की स्थिति बना लेता है, बन जाता है। फिर है प्रजनन बनाम स्थिरता। यहां पर बालक गृहस्थ जीवन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के साथ साथ में बालक
अपने संवेगों को स्थिर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्थिर करने की स्थिति होती है, तो उसकी भूमिका भी प्रजनन के साथ साथ में स्थिरता बन जाती है। अंतिम जो अवस्था बताई आपने 65 से ऊपर, इसे संगठन की अवस्था, स्वसंगठन, वियास, हताशा या निराशा, हताशा या निराशा इस उम्र में बनी रहती है। तो एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि पहली शुरू होती है विश्वास बनाम अविश्वास की भावना, होती है स्वायत्ता बनाम लज्जाशील की भावना, होती है पहल बनाम अपराध की भावना, परिश्रम बनाम हीनता की भावना, पहचान और भूमिका भ्रांति की भावना, एक घनिष्ठता और एकांत की भावना, फिर होती है प्रजनन और स्थिरता की भावना, स्व संगठन और हताशा या निराशा की भावना। तो कुल प्रकार से इन्होंने कितने बताए हैं? वे 8 प्रकार की बातें इन्होंने कही हैं। वृद्धावस्था, परिपक्व अवस्था, स्थिरता, ठहराव, स्व संगठन बनाम निराशा या संपूर्णता बनाम हताशा भी इसे हम कह सकते हैं मित्रों। तो ये बात थी एरिक्सन की। अब एरिक्सन के बारे में पूछा क्या जा सकता है मित्रों? एरिक्सन के बारे में जो ये अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें वीएस का प्रयोग किया गया है या बनाम का प्रयोग किया गया है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सर, पहला ही क्वेश्चन होगा पहल बनाम अपराध भावना एरिक्सन ने कब या किस उम्र में कहा? यह क्वेश्चन यदि हमारे सामने बनता है, पहल बनाम अपराध की भावना, तो यहां पर हम देखेंगे कि पहल बनाम अपराध की भावना, यह बात नंबर 3 पे आती है। नंबर 3 का मतलब है पूर्व स्कूल की अवस्था, पूर्व स्कूल की अवस्था। तो यहां पर उम्र की यदि हम जोड़े तो यह होगा 3 से 5 वर्ष, यह होगा 3 से 5 वर्ष। या आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप कहेंगे सर एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो आप बताएंगे इसको 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। कब बांटा? 1963 में, 1963 में पुस्तक थी उनकी बालक और बचपन व समाज, पुस्तक का नाम था बचपन व समाज एरिक्सन की। इनको ईगो मनोवैज्ञानिक या ईगो मनोविज्ञान के जनक भी इसे कहते हैं, वो एरिक्सन था। अब मित्रों, अगली जो हमको अगला सिद्धांत मनोसामाजिक अवस्था को लेकर के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है पारिस्थितिकीय सामाजिक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था मित्रों, ये सिद्धांत एक अलग सिद्धांत है। यह पर्यावरण से संबंधित अपनी बातें बताता है। बालक पर पर्यावरण के 5 स्तरों का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने ब्रोन-फेन-बेनर इसके कौन थे? ये प्रतिपादक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पर्यावरण घटकों के आधार पर सामाजिक विकास को, किसको? पर्यावरणीय घटकों के आधार पर सामाजिक विकास को कुल 5 भागों में बांटा है। कुल 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। किसने बांटा है? अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि सर पारिस्थितिकीय सामाजिक विकास का सिद्धांत या परख सिद्धांत किसने दिया था? तो वो था ब्रोन-फेन-बेनर। कौन था? ब्रोन-फेन-बेनर प्रतिपादक थे इसके।
और इन्होंने पर्यावरणीय घटकों के आधार पर, पर्यावरण घटकों के आधार पर सामाजिक विकास के सिद्धांत, सामाजिक विकास को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5। इन्होंने कहा कि 5 प्रभाव से या पर्यावरण के 5 घटकों से सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये 5 जो घटक थे, कुल घटक, कुल इन्होंने 5 बताए थे। कितने? 5। नंबर 1 पर आता है आपका लघु तंत्र, लघु तंत्र मंडल। नंबर 2 पे आता है आपका बाह्य मंडल, या इसे कहते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल। तीसरा है बाह्य मंडल। नंबर 4 पे जो आता है वृहत मंडल, वृहत मंडल। और नंबर 5 पे आता है आपका घटक मंडल। कितने हैं कुल? तो 5 मॉडल जिन्होंने प्रस्तुत किए हैं, पांचों के पांचों आप देखते हैं। पहला है लघु तंत्र मंडल, जिसमें बालक के निकटतम वातावरण में, बालक के निकटतम वातावरण में किए गए अंतःक्रिया शामिल होती हैं। बालक के निकटतम वातावरण में, तम वातावरण में की गई अंतःक्रिया, ये अंतःक्रिया मित्रों परिवार के लोग, परिवार के लोगों के मध्य में जो ये क्रिया कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसमें शामिल होते हैं। जैसे परिवार, स्कूल या समूह, यह इसे कहते हैं लघु मंडल, जिसमें बालक अपने निकटतम जो समाज के लोग हैं या उस निकटतम वातावरण में जो अंतःक्रिया करता है उसको शामिल करते हैं। अब आता मध्य मंडल। इस मंडल में लघु मंडल के ही घटक शामिल हैं। लघु मंडल के घटक ही इसमें शामिल रहते हैं, जिसमें परिवार, जिसमें स्कूल, समूह की भावना, तो इनमें भी घटक शामिल। और वो भी कौन सा? उनका संबंध। तीसरा हम देखते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल होता है कि इसमें माता, इसमें बालक स्वयं नहीं रहता, बाह्य मंडल में स्वयं बालक नहीं रहता, इसमें रहता माता पिता, माता पिता का कार्यस्थल, कार्यस्थल, समाज का वातावरण, ये इसमें शामिल होता है, वो होता है बाह्य मंडल। फिर पढ़ते हैं मित्रों वृहत मंडल, जिसमें हमारे संस्कार शामिल होते हैं, जिसमें सामाजिक मूल्य, जिसमें सामाजिक मूल्य, सामाजिक भावना, नैतिकता, ये सारे के सारे शामिल कहां होंगे? वृहत मंडल में। जबकि घटक मंडल में है कि बालक के परिवार की या बाल विकास की सामाजिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये शामिल किसमें होंगे? ऐतिहासिक अवस्था शामिल होंगी या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमने बताई है कुल 5 घटक। ये 5 घटक ब्राउनफेन-बेनर के थे, जिनको हम पारिस्थितिकी परक विकास कहते हैं या पारिस्थितिकी सामाजिक विकास शामिल है। इसमें कुल 5 घटक शामिल किए गए थे: लघु तंत्र मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल और घटक मंडल।
पहला है लघु मंडल। इस मंडल में बालक की वातावरण के माध्यम से की गई अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनमें परिवार के लोग या बालक के जो निकटतम कौन कौन हैं, परिवार, विद्यालय, टोली, समूह, इनमें जो बालक अंतःक्रिया करता है उसको शामिल यहां पर किया जाता है। दूसरा है मध्य मंडल। लघु मंडल के ही घटक या कारक इसमें शामिल होते हैं, और ये शामिल भी कौन होते हैं, उनका संबंध, उस बालक का वातावरण के प्रति संबंध, परिवार के प्रति संबंध, समूह के प्रति जो संबंध होता है उसकी यहां पर बात की जाती है। तीसरा बाह्य मंडल, माता पिता के कार्यस्थल या धार्मिक संस्था, विद्यालय की स्कूल परिसर, प्रार्थना सभा का स्थान, वे सारे के सारे बाह्य मंडल में शामिल होते हैं। वृहत मंडल में मित्रों हम संस्कारों की बात करते हैं, जिसमें सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक भावना, सहयोग की भावना, संवेगात्मक स्थिति, ये होते हैं वृहत मंडल जो पूरा का पूरा कवर करता है। एक होता है घटक मंडल, जिसमें सामाजिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शामिल होती है बालक की, और वो भी उसकी अवस्था शामिल होती है। तो मित्रों इस प्रकार से आप समझने का प्रयत्न करना, ये एक बालक है, ये एक बालक है। इस बालक का ये जो पहला है, ये हम इसको लघु मंडल, ये क्या है, तो ये है लघु मंडल। इसके बाद में लघु मंडल के बाद हम देखते हैं नंबर दूसरा आता है, जिसको हम कह सकते हैं यह है इसका मध्य मंडल। लघु मंडल, यह है इसका मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद में ये इसका जो सामाजिक जो इसके सारे के सारे कार्यस्थल हैं, इसे बोलते हैं मित्रों बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, ये जो इसके सामने एक और मंडल आता है, इसको हम कह सकते हैं वृहत मंडल। और सबसे अंतिम में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं घटक मंडल। तो मित्रों आज हमारा होता है पूरा सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास में हम लोगों ने जाना है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो कि एरिक एरिक्सन का था। बचपन और समाज इसकी पुस्तक थी, 1963 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। इन्होंने कुल अपनी 8 अवस्थाएं, मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं को 8 प्रकार 8 भागों में बांटा है, जिसमें इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग इसका किया है वो था ईगो, और विकास या बनाम की भावना को विकसित किया है। दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने जाना है, जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी परक सिद्धांत की अवस्था, जिनको 5 भागों में मंडलों के आधार पर बांटता है। अब मित्रों अगली क्लास में हम लोग नैतिक और दूसरा सिद्धांत हमारा जो है, या दूसरे विकास की अवस्था जैसे भाषा विकास, हम 24वीं को पढ़ेंगे। मित्रों मिलता हूं मैं आपको अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।